बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख को जरूरी है कि हर कार्य सोच समझ कर करे, चाहे सांसारिक हो परमार्थिक हो। क्यों? सांसारिक कार्य जो हम करते हैं उसका असर, उसकी परछाई परमार्थिक कार्य में पड़ती है, उसका असर पड़ता है। यानी ठीक से समझें कि मोटे तौर पर कि हम अपनी संगत के बारे में विचार करें। संगत जो हमारी रहन सहन, उठना बैठना, व्यवहार जितना अधिक है, चाहे वो सांसारिक ही क्यों ना हो, वो संगत का जो प्रभाव है दिलो दिमाग में छाया रहता है। जिसको बार बार देखेंगे या अधिक देर तक जिसके साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और गहराई से देखें कि संगत का कितना दुष्प्रभाव होता है। पहले तो हम ये विचार करें कि सांसारिक स्तर पर, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जितना संगत का व्यवहार बना हुआ है, किसी के साथ बतियाने का, गपशप करने का, मनोरंजन करने का, गहराई से सोचने वाली बात है। और किसी कार्यवश हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी कार्यवश जाते हैं, कुछ पूछने के लिए ही जाते हैं, या रास्ते में खड़े होकर कोई किसी के मिलने पर हम पूछते हैं, चाहे कोई माता हो या भ्राता हो या फ़ोन के द्वारा ही किसी से बात करते हैं। हम यकीनन समझ लें कि ज़रूरत से ज़्यादा हम संगत करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देते हैं। अगर हम रास्ते में कहीं रुक गए हैं, हमें देर नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम समय को यूँ नष्ट करें। एक तरफ अगर हम गुरुमुख कहलाते हैं तो हम विचार करें कि गुरुमुख का क्या कर्तव्य होना चाहिए। समय को नष्ट होने से बचाना और बचा करके सतगुरु की याद में लगाना, आत्मिक कार्य में लगाना। मतलब का कार्य तो हो गया, फिर हम चल पड़े, मतलब की बात हो गई, समाप्त करें। ढेर समय जो हम अगर यूं ही इस प्रकार की संगत में लगाएंगे, ये तो संसारिक स्तर पर अभी बात कर रहे हैं। संगत का असर तो वहाँ भी पड़ता है जहाँ हम संसार की संगतों को छोड़ चुके हैं। उसके बाद में फिर सूक्ष्म तौर पर भी बहुत कुछ विचार करना होता है। ठीक से हम समझने का अगर प्रयास करते जाएंगे, और हमने अगर भक्ति का खजाना प्राप्त करना है, भक्ति को ठीक प्रकार से प्राप्त करना है, भक्ति से भरपूर होना है, जीवन का लाभ कम से कम समय में उठाना है, तो ये जरूरी होता है।
हमें कुछ खर्च नहीं करना है, कुछ परिश्रम नहीं करना है, बल्कि ये लाभ ही लाभ हो सकता है, इधर भी लाभ उधर भी लाभ। अब हम देखते हैं कि हम राह चलते हुए जा रहे हैं, चाहे हम पैदल जा रहे हैं या बाइक पर, स्कूटी पर या फोर व्हीलर पर, अगर कोई राह में कहीं रुकना हो जाता है, किसी से मिलना हो जाता है, समय कीमती है या नहीं है ये हम पर निर्भर करता है या हमारे कार्य पर निर्भर करता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि समय कीमती हमारे लिए नहीं है, कि उस वक़्त हमें कोई काम नहीं है, हम फ्री हैं। लेकिन पहला यकीन तो हमें ये करना पड़ेगा कि गुरुमुख तो कभी फ्री हो ही नहीं सकता। किसी भी संसारिक वार्ता के लिए भगवान के भक्त के पास समय होना ही नहीं चाहिए। भगवान के भक्त कहलाने वाले को, गुरु महाराज जी के गुरुमुख कहलाने वाले को, गुरु महाराज जी के सिवाय, भगवान के सिवाय कोई दूसरी बातें अच्छी लगेगी, लगनी चाहिए। ये अपने आप में बना बनाया जवाब है, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जवाब लेने की किसी से ज़रूरत नहीं। अगर हम गुरुमुख या सेवक भक्त हैं तो ये अपने आप में हमारे पास फिक्स जवाब हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं खड़े हो जाएं, या फिर ये कहा जा सकता है कि हम गुरुमुख बने ही नहीं, भक्त बने ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे रास्ते में खड़े हो जाते हैं, अब हम नहीं रुकना चाहते, लेकिन जो हमारे साथ रुका हुआ है, जिसने हमें रोका है, या हो सकता है हमने किसी को रोका हो, लेकिन हमारा तो काम हो लिया, जो हमने पूछना था, जो ज़रूरत थी वो काम हो गया, लेकिन अब वो हमें खड़ा रखे हुए है। तो हाथ जोड़कर प्रेम से अगर कोई बहाना बनाना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें अपने मकसद में आगे बढ़ना, हमारा मकसद एक ही है। गुरुमुख का एक ही मकसद है, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता और गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना। भक्त का एक ही मकसद है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की राह पर अधिक से अधिक समय को खर्च करना। अगर हम राह में समय खर्च कर देंगे, किन्हीं प्रकार की संगतों में समय खर्च कर देंगे, लोगों को, आज दुनिया को केवल भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, केवल सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, भक्ति की बातें अच्छी नहीं लगती, बाकी तो सब कुछ उनके पास भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है। और भक्त को, गुरुमुख को, सेवक को तो जो खजाना भरा पड़ा है वो तो पाप का है, विकारों का है, वो तो खाली करने में लगे हुए हैं, और भक्ति का खजाना भरने में लगे हुए हैं। भला उनको आम इंसान के पास जो भरा हुआ है वो लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर गुरुमुख है उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। दुनिया में रहना है, व्यवहार करना है, लेन देन करना है, बातचीत करना है, हाथ जोड़ना है, हंसना है, मुस्कुराना है, लेकिन उसके ये मायने नहीं कि उसमें अपना समय सांसारिक बातों में नष्ट किया जाए। सांसारिक बातों में तो समय नष्ट ही होना। हाँ, सुमरन कर रहे हो तो समय लेके लग रहा है, भगवान जी की श्री आरती उतार रहे हैं तो समय लेके लग रहा है। हम ज़्यादा देर लगा दें, धीरे धीरे आरती को करें, धीरे धीरे घुमाएं, धीरे धीरे बोलें। सुमरन कर रहे हों तो थोड़ा लंबा कर दें समय को। भोग लगा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी को तो थोड़ा ज़्यादा समय लगा दें, 2 मिनट लगा दें। 2 मिनट लगाते ही हैं ऑलरेडी, तो 3 मिनट लगा दें। लेकिन हम गौर फरमाएंगे तो ऐसा नहीं कर पाते हैं हम,
लेकिन हम जब संसारिक बातें कर रहे होते हैं तो 10 मिनट की जगह 20 मिनट लगा देते हैं, 30 मिनट लगाते हैं, अनलिमिटेड समय हो जाता है। क्यों? ये गुरुमुख के लिए, सेवक के लिए नुकसानदायक है, भरपूर नुकसान करने वाला ये फॉर्मूला है। इससे हमें बचना होगा। और जो गुरुमुख की श्रेणी में आगे बढ़ते जाते हैं वो निपुण हो जाते हैं, अपने समय को संसारिकता में नष्ट नहीं करते। क्यों? कि उन्हें वो सब अच्छा नहीं लगता। वो संसार के दुखों से उभर गए हैं, ऊंचे उठ गए हैं। सतगुरु की याद में, सतगुरु की श्री आरती पूजा में, उनके ध्यान में, उनके सुमरन में चलते चलते संसार के दुखों से, संसार की कले कल्पनाओं से वो दूर हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। इसलिए उनका मत यही होता है, उनकी सोच, उनकी मौज यही होती है कि संसार की चिकड़ी चुपड़ी बातें, कलह कलेश, इस तरह के विचार ना सुनने में अच्छा लगता है, ना सुनाने में अच्छा लगता है। अंदर से हृदय व्यथित होने लगता है। लेकिन जब सतगुरु के सत्संग में बैठे होते हैं, लीलाओं का रसपान करते हैं, कोई चाहे मोबाइल पर भी सत्संग सुन रहे होते हैं, आनंद आ रहा होता है। अब हम ये देखें कि अब हम इस प्रकार से बहुत निपुण हो गए हैं, आगे जा चुके हैं, तो यहाँ भी थोड़ा विचार करने की बात है कि जैसे हम कुटिया पर नित्य प्रति जाते हैं, संगत की बात कर रहे हैं, हमें संगत से कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है और कहाँ कहाँ सोच समझकर संगत करने से लाभ हो सकता है। हमारा दृढ़ निश्चय क्या होना चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की हमारी संगत होनी चाहिए। चाहे हम श्री दरबार में जा रहे हैं या दरबार में पहुंच गए हैं, हम पहले घर से कुटिया की बात करते हैं। कुटिया पर हमें जाना होता है, रोज़ का छोड़ो, सिर्फ एक ही विचार अपने अंदर हम धारण करें कि हमें हर रविवार को जाना है, संडे को जाना है। अब 4 बजे निश्चित समय है श्री आरती पूजा का, या 5 बजे है, गर्मियों के दिन है 5 बजे लगा लेते हैं। 5 बजे श्री आरती पूजा का शुभारंभ होता है। कुटिया पर महात्मा जी हैं या बाई जी हैं या भगत जी हैं, कोई बहन जी हैं, उनकी देख रेख में ये समागम शुरू होता है। हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है कि अगर 5 बजे श्री आरती का शुभारंभ होना है तो ज़्यादा न सही 2 मिनट भी अगर पहले आ जाए, हम प्रयास करें 10 मिनट पहले आए, 15 मिनट पहले आए, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आए और ज़्यादा पहले आए तो कुछ और हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम करना चाहें। जितना ज़्यादा पहले आए तो हमें करने को बहुत कुछ है। जिस रास्ते से हम प्रवेश करते हैं, जिस द्वार से प्रवेश करते हैं, उस द्वार से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। उस द्वार पर हम चाहे भक्त हैं या हम भक्तानी हैं, किसी के लिए कोई भी विशेषता या अविशेषता जैसा कुछ नहीं है। केवल गुरुमुख हैं हम। अगर हमारे पास आधा घंटा पहले आने का समय है, 1 घंटा पहले आने का समय है, हम अपनी स्वेच्छा से प्रवेश द्वार को कपड़े से थोड़ा झाड़ पोंछ शुरू कर दें। ज़ोर ज़ोर से मिट्टी उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम कपड़े पहन कर के आए हैं, सज धज कर आए हैं, उसका भी हम मान सम्मान करें। किसी कपड़े से धीरे धीरे थोड़ी देर वो एक मर्यादा में रह कर के वो साफ सफाई, अगर जहाँ तक हमारा हाथ जाता है, केवल एक
नक्शा खींचना है, कोई जोर आजमाइश भी नहीं करनी, लेकिन हमारा समय सकारत हो जाएगा। जिस भी प्रकार से करते हैं सेवा के लिए, ये जरूरी नहीं है कि अथक प्रयास करने से ही वो दरवाज़ा जिसको हम थोड़ा सा ही साफ करेंगे, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, जो हमें ठीक लगे, हम उस मिट्टी को देखेंगे, जो गर्दा मिट्टी धूल कहीं लगी हुई दिखती है किसी भी हिस्से में, फिर उसको साफ करेंगे। हमें तो यही लगेगा कि हम दरबार में आकर के कुछ मिट्टी सफाई कर रहे हैं। प्रेम से करें, दिल से करें, अपने कपड़ों का ख्याल रखते हुए करें। ऐसे वक्त भी आते हैं जब कपड़ों का ख्याल नहीं किया जाता, उसके लिए भी योजनाएं हैं, लेकिन अभी हम तैयार होकर आए हैं। हमने समय को लेखे लगाना है, हमारा समय लेखे में लगना शुरू हो गया। हम परमहंसों के आगे बाद में जाएं, पहले हम जो अधिक पहले आए हैं, अंदर पहुंचने पर शायद कैसा हमें लगे या कैसा किसी और को लगे, उन सब को छोड़ो, हम अपना कार्य शुरू कर लें। दरवाज़ा बंद भी है, अगर हम जल्दी आ गए हैं किसी कारण से, तो हम बाहर से ये कार्य कर सकते हैं। हमारा तो लेखा शुरू हो गया। फिर उसके पश्चात अंदर भी बहुत कुछ होता है। फिर अगर हम श्री मंदिर जी में पहुंच गए हैं, हॉल में पहुंच गए हैं, अगर कोई और कुछ नज़र नहीं आया, कुछ और हमें कोई मार्गदर्शन या दिशा निर्देश, कोई आदेश नहीं होता है, तो वहाँ कुर्सियाँ पड़ी हुई है, सोफे पड़े हुए हैं, कहीं भी चुनाव कर सकते हैं। हम इस प्रकार से अपना सेवा कार्य शुरू कर सकते हैं। और श्री आरती में वक़्त पर शामिल हो। ये सब कुछ भी हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोड़ो। हमें तो यहाँ सेवा के लिए बुलाया नहीं गया था, श्री आरती का ही प्रोग्राम किया हुआ था। हम 5 मिनट पहले आए, 10 मिनट पहले आए, बड़े आराम से श्रद्धा के साथ श्री परमहंसों का माथा टेके। सभी श्री परमहंसों का सुंदर छवियों को निहारें, सुंदर नूरानी मुखड़ों को निहारते हुए आँखों के अंदर सभी श्री परमहंसों के रूपों को बसाएं, अपने हृदय में लेके जाएं। माथा टेकते हुए जितना भी समय खर्च होगा, 100% संसार से हमें कहीं दूर वास्तविकता में सत्यता की कसौटी के ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा। और फिर होगी शुरू आरती। आरती शुरू होने पर एक एक शब्द का गायन करें। अब हम ये विचार करें कि हम किस वक़्त पहुंचते हैं। हम 5 बजे की शुरू आरती में न पहुंच कर के 5:10 पर पहुंचते हैं। अगर 5 बजे आरती शुरू होती है तो 5:10 पर 12 मिनट पर श्री आरती वेंती दोनों ही संपूर्ण हो जाती है, जयकारा निस्तारा हो जाता है। आरती तो समाप्त हो गई। आरती तो हमने घुमाई नहीं, घुमा भी लेते तो क्या होता, वो भी बात है, लेकिन हम आए तो आरती में थे, लेकिन नहीं आए। फिर कुछ ऐसा हो जाता है कई बार, हमें ये समझना है कि मैं तो तैयार था, मैं तो तैयार थी, लेकिन वो उस भक्तानी ने या उस भगत ने देर कर दी बाहर निकलने में। मैं इंतज़ार ही करता रहा। बिल्कुल राइट टाइम पर मैं 5 बजे रवाना हो रहा था, लेकिन वो आए ही नहीं। पहले तो हम देर गलती पर हैं कि हम 5 बजे रवाना हो रहे थे, तो भी हो सकता है 10 मिनट लग जाए हमें पहुंचने में, हो सकता है 15 मिनट लग जाए। हमारा मत ये होना चाहिए कि हमें 10 मिनट पहले वहाँ कुटिया में प्रवेश कर चुके होना चाहिए श्री परमहंसों के आगे।
और जो नज़दीक रहा करते हैं, पैदल आया करते हैं, भक्त हों या भक्तानियाँ हों, अक्सर किसी को साथ में लाने की जद्दोजहद रहती है। कोई 3-4 लोग इकट्ठे होकर आते हैं, 5 मिनट एक जगह लगते हैं, 2 मिनट वहाँ लगते हैं, 2 मिनट वहाँ लगते हैं, फिर कोई रास्ते में समा होता है और बड़े आराम से बातचीत करते हुए, ज़रूरी नहीं कि परमहंसों की बातें करनी है, सेवा की बातें करनी है, श्री गुरु महाराज की बातें करनी है, भाई जी की बात करनी है, चाहे कुछ भी बातें करी, आराम से पहुँचे और जयकारा निस्तारा हो गया या स्तुति भी हो गई, स्तोत्र भी हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, सुमरन हो रहा है और हम पहुँचे, चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए, या सभी सुमरन कर रहे हैं और हम सामने परमहंसों के आगे माथा टेक रहे हैं। हम गहराई में जाएं और सोचें कि हम क्यों पहुँचे देर से, और विचार करें कि क्या हम जल्दी पहुँच सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी देर सब जगह न लगी होती, और पहले से ही क्या होता है कि हम 15 मिनट पहले रवाना भी हो सकते हैं, 15 मिनट पहले वहाँ भी पहुँच सकते हैं, लेकिन हम जिसके आश्रित हैं कि उसी के साथ जाना है, चाहे भगत हो चाहे भक्तानी हो, हम आश्रित हैं किसी के, उसको साथ लेकर जाना है। तो उन्होंने पहले से कह दिया कि हम 5 बजे से पहले नहीं चल सकते, यानी हम रवाना ही 5 बजे होंगे। अब हम आधा घंटा पहले घर से रवाना हो सकते हैं, लेकिन जिसके साथ जाना है, जो हमारी संगत है, देखो सारी जगहों को हमने क्रॉस कर लिया है, संसार से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ भी तो संसारिकता में ही फंसे हैं, फिजूल किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, संसार का काम करने के लिए कहीं नहीं रुके हुए हैं, घर में भी कहीं नहीं रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कुटिया में नहीं पहुंच पा रहे। सप्ताह में 1 दिन आना, फिर भी नहीं पहुंच पा रहे। बड़ी बात दुखद अफसोस वाली ये है कि हम किसी संगत के कारण क्यों हम किसी के आश्रित हैं। अगर हम आधा घंटा पहले रवाना हो सकते हैं तो किसी की वजह से, किसी संगत की वजह से अगर ये हमारा नुकसान हो रहा है, और फिर राह में चलते हुए भी यकीन मानो सत्संग की और श्री गुरु महाराज जी की वार्तालाप नहीं होगी, तो फिर अगर कोई समझदार है तो एक दिन संगत छोड़ कर देखे और वक्त पर पहुंच कर देखे कि उसने क्या खोया और क्या पाया। अगर अच्छा लगे तो उसी रूटीन को अपनाओ, उसी प्रकार से बने रहो, और जो विकार पनपा करते थे, जो फिजूल की बातें रास्ते में हुआ करती थी, कुछ तर्क हुआ करते थे, या कोई निंदा हुआ करती थी, कोई चुगली हुआ करती थी, उन सब से बच जाए और वो समय सारा का सारा श्री परमहंसों के आगे खड़े होकर श्री आरती को गाने में, श्री आरती घुमाने में। और ये भी है कि जब किसी के साथ मिलकर अगर संगत बनाकर 2, 4, 6 लोग आएंगे तो जो भी बातें रास्ते में करते वो आएंगे, वहाँ खड़े होकर अगर आधी अधूरी आरती में पहुँच ही गए, आरती शुरू हुई और 2-3 मिनट के बाद पहुँच गए, विनती शुरू होने से पहुँच गए, आरती हमने हाथ में ले ली, आरती घुमाई, तो वो ख्याल थोड़ी देर तक पीछा करते हैं, जो हम जिन ख्यालों में चलते हुए आते हैं, जो बातें करते हुए आते हैं, उनसे निकलना मुश्किल होता है, समय लगता है, और कई ऐसे ख्याल बस जाते हैं दिमाग में उस संगत के कारण, जो पूरा समय वहाँ श्री परमहंसों के आगे बैठने पर, 2 घंटे बैठने पर भी वो ख्याल हमारा पीछा करते रहते हैं। श्री परमहंसों के दर्शन करने में, सत्संग सुनने में, भजन सुनने में, आरती का गायन करने में वो बीच में बाधा डालते रहे। यानी वहाँ पहुँचने से अगर 1 घंटा पहले ही हम सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दें और श्री गुरु महाराज जी को याद करने लगें, परमहंसों को याद करने लगें, कुटिया का सत्संग याद करें, कुटिया में भजन याद करेंगे,
और हम खुद भजन बोलने वाले हैं तो ये भजन बोलेंगे, या ऐसा होगा वैसा होगा। सब कुछ भक्ति के माध्यम से ही हम अपने अंतःकरण को उज्जवल पाक साफ करने में लगे रहें, संगत को छोड़ते जाएं। जिस दिन अकेले आने का संयम बना लेंगे, जिस दिन अकेले आने में सक्षम हो जाएंगे, यकीन करना उस दिन गुरु महाराज जी हमें अपने साथ नजर आएंगे। जिस दिन साथ छूट जाएगा किसी का, तो साथ सतगुरु का बन जाएगा। सतगुरु से दूरियां मिटती चली जाएगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सतगुरु के नज़दीक होते चले जाएंगे। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा, जो होशियार और होनहार बच्चे होते हैं, वो किसी संगत में आने और जाने के बजाय वो अकेले आना और जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे विरले होते हैं और आधे अधूरे पढ़ने वाले बहुत होते हैं, जिन्हें इधर उधर की बातें, खेल कूद, ये वो सब अच्छा लगता है। लेकिन पढ़ने वाले के लिए ये बातें जो हैं बाधाएं डालती हैं, तो वे वक्त से पहले पहुंच जाते हैं और छुट्टी होने पर भी वक्त से पहले वहाँ से, वक्त से पहले मतलब कि कार्य की समाप्ति होते ही, स्कूल की समाप्ति होते ही वहाँ से रवाना होकर सीधे अपने घर। और जो आधे अधूरे पढ़ने वाले होंगे वो इधर गप्पे मारेंगे, उधर गप्पे मारेंगे और बड़े आराम से ठाठ से घर पहुँचेंगे। पढ़ने वाले बच्चे को घर जाकर फिर उसी पढ़ाई को दोहराना है और दूसरे दिन की तैयारी करके जाना है, ताकि दूसरे दिन बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। भक्ति में भी यही कुछ है कि अगर आज हमें जाना है कॉलेज, कुटिया आश्रम, ये स्कूल कॉलेज ही तो है, क्या करने जाते हैं? कोई मनोरंजन का केंद्र थोड़ा ही है कि मनोरंजन किया, हंसी चुटकुले किए और आ गए। और जो ऐसा करते हैं या जहाँ ऐसा होता है वहाँ भक्ति का असर तो, भक्ति का रंग तो बहुत दूर की बात है। कोरे के कोरे फिर पड़े रहना पड़ता है। घर से पहले पाठ पढ़ के जाएं भक्ति का। ये जो हम दोहराते हैं, सतगुरु की याद होने लगती है, हम पहले से ही रात को ही याद होने लगेगी, हम गुरु महाराज जी के सत्संग में जा रहे हैं, कुटिया पर जा रहे हैं। केवल अपना फोकस श्री परमहंसों की ओर, श्री गुरु महाराज जी की ओर, श्री गुरु महाराज जी के ध्यान की ओर, गुरु महाराज जी की छवि की ओर। हाँ, ये अलग है कि हम श्री गुरु महाराज जी को देखते देखते, उनके मुखारबिंद पर देखते हुए, उनके कभी कर कमलों को देखें, कभी उनके फूलों के हार को देखें, उनके पीताम्बर को देखें, उनके तिलक को देख सकते। कहीं भी अपना फोकस, हम अभी कुटिया पर पहुँचे नहीं हैं, घर बैठे ये यादें कर रहे हैं, ये ख्याल हमारे अंदर उभर रहे हैं। कुछ तो करना ही है ना। अगर मन को हम इन विचारों में लगा देंगे तो यही इसी में उलझा रहेगा, तो फिजूल की ना सोचेगा, ना हमें कहीं फिजूल में कहीं जाके फंसाएगा। विचारों से ही हमें फंसा देता है ये। हमने इसको विचारों में फंसा देना है और फिर जब चल पड़ेंगे हम, राह में चलते हुए भी यही सब चलता रहेगा। फिर वहाँ पहुँच जाएंगे कुटिया में श्री परमहंसों के बाद, जो हम सोचते हुए आए थे, घर में सोचते रहे थे, फिर उनमें चार चांद लग जाएगा। हमारा ध्यान कभी श्री गुरु महाराज जी के मुख पर, कभी उनके हार पर, कभी उनके श्वेत वस्त्रों पर, कभी तिलक पर, कभी पीताम्बर पर, और इस प्रकार से फिर हमारा ये जो मिशन है हमें सतगुरु के नज़दीकी में ले जाएगा। हम अवश्य विचार करें, संगत अगर हमें कहीं पिछड़ा रही है, कहीं पीछे धकेल रही है, तो हमें खबरदार होना पड़ेगा। लेकिन भक्ति के मकसद में कामयाबी 100% जरूरी है, जरूरी है। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त करनी है। संसार की प्रसन्नता ना कोई प्राप्त करके गया है, ना कोई करके जा सकता है,
केवल सतगुरु की जिसको प्रसन्नता प्राप्त हो गई उसका ये लोक भी सुखी हो गया और परलोक भी सुहेला हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।